दोस्तों, मुस्लिम समुदाय को भ्रामक सूचनाओं का शिकार नहीं होना चाहिए कि इन सुधारों से उनकी संपत्तियां छीन जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। यह वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में संशोधन करता है कि यह अधिनियम भारत में वक्फ बोर्ड संपत्ति को नियंत्रित करता है। दोस्तों, अधिनियम वक्फ को मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ माने जाने वाले उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति के दान के रूप में परिभाषित करता है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड का प्रबंधन करने के लिए हर राज्य को वक्फ बोर्ड का संगठन करना आवश्यक है। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर मुस्लिम धर्म गुरुओं के एक वर्ग की काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की एक प्रमुख प्रथा है जिसमें धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संपत्ति दान की जाती है। दोस्तों, इस मुद्दे को मीडिया में व्यापक रूप से स्थान दिया गया है, जो कि हैरान कर देने वाली बात है कि संशोधन की विषय वस्तु मालूम होने के बावजूद जमीनी वास्तविकता को नज़रअंदाज करके सैद्धांतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, जबकि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में विचाराधीन है, यह जरूरी है कि इसका निष्पक्ष बिना किसी डर और धारणाओं से प्रभावित हुए विश्लेषण किया जाए। दोस्तों, सरकार और सांसद को इस पर सही तरीका से विश्लेषण किया जाए। सरकार और सांसद को इस मामले में सहमति और परामर्श से ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि समुदाय के एक वर्ग में व्याप्त डर और आशंकाएं कम हो सके। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव किया जा रहा है। यह 1913 और 1930 में भी इसमें संशोधन किए गए थे, जबकि अधिक व्यापक परिवर्तन वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 और वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 1913 के माध्यम से किए गए थे। दोस्तों, वर्तमान विधेयक की बदलाव की सिफारिश 2006 में सच्चर समिति की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2008 में राज्यसभा में प्रस्तुत वक्फ बोर्ड पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी की गई थी। दोस्तों, इन सिफारिशों में वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में सुधार के लिए विभिन्न उपाय शामिल थे, जैसे प्रबंधकों के कामकाज को विनियमित करना और अभिलेखों का कुशल प्रबंधन, वक्फ बोर्ड की संरचना का पुनर्गठन करते हुए अन्य सामाजिक समूहों को शामिल करना, तकनीकी विशेषज्ञ, वित्तीय लेखा परीक्षा आदि। यह कोई नया विचार नहीं है। दोस्तों, यह उल्लेख भी जरूरी है कि वक्फ बोर्ड में सुधार की मांग मुस्लिम समुदाय के भीतर से भी उठ रही है। अल्पसंख्यकों मुसलमानों के मामलों में मंत्रालय के वक्फ बोर्ड संपत्तियों के अतिक्रमण और कुप्रबंधन जैसे मुद्दों पर मुसलमानों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती रहती हैं। दोस्तों, जो कि बड़े पैमाने पर मुद्दों के रूप में सामने आई हैं। इन शिकायतों का विश्लेषण में पाया गया है कि अप्रैल 2023 से मिली 148 शिकायतों में से अधिकतर अतिक्रमण, वक्फ बोर्ड भूमि की अवैध बिक्री, सर्वेक्षण और पंजीकरण में अत्यधिक विलंब और वक्फ बोर्ड और प्रबंधकों के खिलाफ शिकायतों से संबंधित थी। दोस्तों, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के डाटा का विश्लेषण बताता है कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक प्राप्त कुल 566 शिकायतों में से 194 वक्फ बोर्ड भूमि पर अवैध अतिक्रमण और हस्तांतरण से संबंधित थी और 93 शिकायतें वक्फ बोर्ड के अधिकारियों व उनके प्रबंधकों के खिलाफ थी। दोस्तों, न्यायाधिकरणों में 40,951 मामले लंबित हैं, जिनमें से 9942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ बोर्ड का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ हैं। दोस्तों, पिछले कई वर्षों में तमाम सांसदों ने वक्फ बोर्ड संपत्तियों के पंजीकरण में देरी, वक्फ बोर्ड द्वारा बाजार मूल्य से कम किराया लेने में वक्फ बोर्ड भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, विधवाओं को विरासत अधिकार सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण पूरा न करने पर वक्फ बोर्ड संपत्ति रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की धीमी गति आदि के मुद्दे उठाए गए हैं। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि वक्फ बोर्ड बेशक धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं। यह जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, लेकिन वह भी
सार्वजनिक संस्थाएं भी हैं जिनमें राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अपार क्षमता है, इसलिए उनके प्रशासन में सुधार राष्ट्रीय हित में है। भारत के पास दुनिया की सबसे अधिक वक्फ बोर्ड संपत्तियां हैं, लगभग 8 लाख एकड़ लाखों करोड़ों रुपए भी हैं, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 1.2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यदि उनका पारदर्शिता और कुशल उपयोग किया जाए तो वे सभी समुदायों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत, ओमान, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों में वक्फ बोर्ड संपत्तियों को आमतौर पर सरकारी कानूनों और संस्थाओं द्वारा विनियमित किया जाता है। दोस्तों, इन तथ्यों को अगर ध्यान में रखते हुए वक्फ बोर्ड सुधारों पर बहस तर्क संगत, वस्तुनिष्ठ और अनुभवों से प्रेरित होनी चाहिए कि नहीं। ऐसे प्रस्ताव जो सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाए, उनका स्वागत होना चाहिए। और यह मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का कारण नहीं होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड संपत्तियों के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक और कुशल प्रक्रिया की शुरुआत करने से प्रशासन में सुधार होगा। और मुस्लिम समुदाय को भ्रामक सूचनाओं का शिकार नहीं होना चाहिए कि इन सुधारों से उनकी संपत्तियां छीन जाएगी। दोस्तों, वक्फ बोर्ड का कानून क्या है? दोस्तों, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। अधिनियम वक्फ को मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ माने जाने वाले उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति के दान के रूप में परिभाषित करता है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड का प्रबंधन करने के लिए हर राज्य को वक्फ बोर्ड का गठन करना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।